वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को विकृत और हेरफेर करने के लिए विभिन्न कहानी गढ़े हैं। उन्होंने संभव तरीके से मुगल सम्राटों का महिमा मंडन किया है, उन्हें भारत की संप्रभुता और एकता के नायक के रूप में चित्रित किया है। विशेष रूप से जिस तरह से वामपंथी इतिहास लेखन में अकबर का महान काम का मिथकीकरण किया है। अकबर के इर्द गिर्द मनगढ़ंत इतिहास के कई अध्ययन बुने गए हैं। उन्हें जबरदस्ती हिंदुस्तान के बच्चे के सामने एक अलौकिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि उनके बारे में सच्चाई काफी अलग है। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह हर सप्ताह एक बाजार लगाता था, जहां वह आगरा शहर के सभी राजघराने के साथ संबंधित सभी महिलाओं को बुलाता था। मीना बाजार के किस्से अकबर के कामुक व्यवहार को उजागर करते हैं, जहां वह खुद एक महिला के रूप में महिलाओं के बीच घूमता था और कामुक नजरों से उन महिलाओं को निरीक्षण करता था। बादशाह अकबर हर सप्ताह आगरा के मीना बाजार में हिंदू महिलाओं की इज्जत के साथ छेड़छाड़ और अय्याशी करता था। अगर कोई महिला बोलने की हिम्मत करती तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर के बारे में सच्चाई क्यों नहीं पेश की? मीना बाजार की कहानियों को हिंदुस्तान के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया? मीना बाजार की महिलाओं को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक अकबर के कार्यों की कड़वी सच्चाई भारत के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती। मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुई, लेकिन इससे अकबर के शासनकाल के दौरान प्रमुखता मिली। ये कोई साधारण बाजार नहीं था, बल्कि राजपूताना के शाही परिवारों की महिलाएं और रानियां अक्सर वहां दुकानें लगाने आती थीं। केवल मुगल वंश से संबंध रखने वाले कुछ लोगों को ही खरीदारी करने की अनुमति थी। इसके अलावा अन्य राजा भी यहाँ खरीदारी के लिए आ सकते थे। मध्य युग में भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने न केवल मूल्यवान वस्तुओं को लूटा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया। वे उन्हें अपनी लूट का हिस्सा मानते थे, जिसे इस्लाम में माले गनीमत कहा जाता है। उनमें से कुछ ने इन महिलाओं को अपनी सेक्स गुलाम बनाकर रखा, जबकि अन्य ने उन्हें ईरान, अरब और तुर्की जैसे देशों में बेच दिया। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, उन्होंने इन देशों के बाजारों में हिंदू महिलाओं और बच्चों की तस्करी शुरू कर दी, जो सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक, बाबर से लेकर हुमायूं तक जारी रही। बाबर और हुमायूं के समय में ऐसे बाजारों को खुशरोज बाजार कहा जाता था। जियाउद्दीन बर्नी ने दिल्ली के गुलाम बाजार का वर्णन किया है, जहां खिलजी की सेनाएं ने चारों ओर से लूटी हुई हिंदू लड़कियों और महिलाओं को बेचने के लिए लाते थे। बताया जाता है कि वहां बड़ी संख्या में लड़कियां बेची जाती थी, यहाँ तक कि जानवरों से भी सस्ते में। अधिकांश खरीदार विदेशी थे और इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के भव्य समारोह में नृत्य करने वाली लड़कियों का उल्लेख किया था, जिनमें से कई पराजित हिंदू राजाओं की बेटियां थीं। अकबर के शासनकाल के दौरान खुशरोज बाजार में परिवर्तन आया। अब केवल महिलाएं ही बाजार जा सकती थी, सामान बेच सकती थी और खरीदारी कर सकती थी। महिलाएं विक्रेता और खरीदार बन गई। मगर यहाँ भेष बदलकर अकबर जाता था। अकबर घूंघट पहने हुए महिलाओं की सुंदरता और उनकी शारीरिक विशेषता को देखता था। उसकी रखेल भी बाजार में घूम घूमकर अकबर की पसंदीदा लड़कियों की तलाश करती थी। संक्षेप में, आगरा किले के सामने का बाजार केवल एक बाजार नहीं था, बल्कि हरम का प्रवेश द्वार था। एक बार जब कोई महिला यहाँ प्रवेश करती थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सामान्य हो या कुलीन, किसी की बेटी या पत्नी, वह अकबर की वासना भरी नजर से बच नहीं पाती थी। कहा जाता है कि लोग अकबर के कार्यों से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उसकी हत्या की योजना भी बना ली थी। उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई थी। मीना बाजार से जुड़ी एक घटना में किरण देवी नाम की एक राजपूत महिला का जिक्र आता है। कहा जाता है कि मेवाड़ के वीर शक्ति सिंह की बेटी और बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी, जो उन दिनों अकबर की दरबारी थी। किरण देवी एक बार खुशरोज बाजार घूमने गई। जब अकबर ने उसे देखा तो उसने उसे छेड़ा और उसे अपने हरम में ले जाने का प्रलोभन दिया। जवाब में किरण देवी ने उस पर हमला किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने खंजर से वार करने की धमकी दी। हालांकि अकबर ने अपने जीवन की भीख मांगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस घटना के बाद खुशरोज बाजार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर मीना बाजार कर दिया गया। हालांकि कारोबार सामान्य रूप से जारी रहा। बाद में अकबर ने देश के विभिन्न हिस्सों में मीना बाजार का आयोजन किया। तो ये था महान अकबर की महान मीना बाजार की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।